बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, पैटर्न इन चीफ तहरीक इंसाफ और पीटीआई से जुड़ी 3 बड़ी अहम ख़बरों की डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें एक तो आपको ये बताएंगे कि इमरान खान को बड़ा अदालती झटका, इस खबर पे बात करेंगे। तहरीक इंसाफ का फार्म 47 और 26 नवंबर का बयानिया कैसे पिट गया, क्यों पिट गया, क्या सुनहरी मौका था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़ाया कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भाग निकली, एक बड़ी सियासी विकेट गिरी है, उस पर भी हम बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के 3 रहनुमाओं का पोस्टमार्टम, इस खबर की डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, पहली खबर अदालत से जुड़ी है, तहरीक इंसाफ से जुड़ी है। मुकदमा है मखसूस नशिस्तों का। पीर के रोज़ समाअत होना थी, लेकिन जस्टिस जमाल खान मंदुखैल साहब की वालदा माजदा के इंतकाल के बायस केस की समाअत जो है वो मौखर कर दी गई। ना पीर को समाअत हो सकी, ना आज जो है वो इस केस की समाअत हो सकी, क्योंकि बेंच अवेलेबल नहीं था, जज साहब अवेलेबल नहीं थे। अब नाजरीन, इस केस की जो कॉज लिस्ट है वो रजिस्ट्रार ऑफिस ने जारी की है, और इस कॉज लिस्ट के मुताबिक जैसे जमाल खान मंदुखैल साहब जो हैं वो जुमेरात के रोज़ दस्तयाब होंगे, और बेंच जो है जुमेरात के रोज़ बैठेगा और इस मुकदमे की समाअत करेगा। लेकिन इसमें नाज़रीन एक और डेवलपमेंट हुई है, मखसूस नशिस्तों के केस में एक और डेवलपमेंट भी हुई है। अब वो डेवलपमेंट क्या है नाजरीन? वो डेवलपमेंट नाजरीन ये है कि एडजर्नमेंट की एप्लीकेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फ़ाइल की गई है, और ये एडजर्नमेंट की जो एप्लीकेशन है 26 नवंबर की और 26 जून की, ये हामिद खान साहब ने फ़ाइल की है। यानी अगर जमाल खान मंदुखैल साहब की वापसी हुई है, उनकी वापसी के बाद अगर केस लगने जा रहा है, केस की समाअत होने जा रही है, तो हामिद खान साहब ने इल्तवा डाल दिया है। तो देखते हैं ये इल्तवा की जो दरख्वास्त है ये 26 जून को बेंच के सामने टेकअप होगी, इस पे अदालत क्या फ़ैसला करती है। लेकिन हामिद खान साहब के दलाइल तो बाद में आने हैं, पहले तो सलमान अकरम राजा साहब के दलाइल मुकम्मल होंगे ना। राजा साहब के दलाइल मुकम्मल होने के बाद हामिद खान साहब ने दलाइल देने। तो ये इल्तवा की दरख्वास्तें क्यों आ रही हैं, हामिद खान साहब ने इल्तवा क्यों डाला है, इस पर रात के व्लॉग में कुछ अहम और दिलचस्प तफसीलात के साथ आपके साथ हम तफसीलात शेयर करेंगे। अब नाज़रीन आ जाते हैं तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा जिनका घेरा तंग हुआ है, और वो मुतलका फोरम पर सफाई देने की बजाय भाग निकले हैं। जो 3 पीटीआई के रहनुमाओं का पोस्टमार्टम है वो अलग ख़बर है। ये मामला है आज़म सवाती साहब का, जिसे नैब ने 23 जून को बुलाया था कि कोहिस्तान का जो अरबों रुपए का स्कैंडल है उसमें आपका नाम आ रहा है, आप उस स्कैंडल से कनेक्ट हो रहे हैं, तो आके आपने जो प्रॉपर्टी मानसेरा के इलाके हबीब कॉलोनी में बेची है उससे मुतल्लिक वजाहत दें, उससे मुतल्लिक जवाब दें। तो आज़म सवाती साहब नैब नहीं गए, नैब के सामने पेश नहीं हुए। आज़म सवाती साहब की जगह पे उनके वकील पेश हुए। जब वकील पहुंचे तो नैब की तरफ से कहा गया कि आपको नहीं बुलाया गया था, आज़म सवाती साहब को ज़ाती हैसियत में बुलाया गया था। वकील साहब ने 1 हफ़्ते की मोहलत मांगी, लेकिन नैब की तफ्तीशी टीम ने कहा कि 1 हफ़्ता ज़्यादा है, आप आज़म सवाती साहब को कह दें, जल्द उनको दोबारा तलबी का समन नोटिस भी जारी कर देंगे, लेकिन जितना जल्दी हो सके वो आके अपना मौक़िफ़, अपनी जो सफाई है वो इस केस में दे दें। अब इस केस में नाज़रीन आज़म सवाती साहब पे इल्ज़ाम ये है कि एक प्रॉपर्टी मानसेरा की हबीब कॉलोनी की वो बेची गई, और वो प्रॉपर्टी थी 25 करोड़ की। लेकिन उस प्रॉपर्टी को जिसने ख़रीदा वो वही बिल्डर था, वही ठेकेदार था जिस पर कोहिस्तान स्कैंडल में अरबों रुपए की करप्शन, मुबैना करप्शन का इल्ज़ाम है। तो 25 करोड़ की प्रॉपर्टी के एवज़ जो रकम आज़म सवाती साहब के अकाउंट में ट्रांजैक्शन जो हुई वो 60 करोड़ की है। ना सिर्फ वो रकम 60 करोड़ की है, प्रॉपर्टी 2024 में फ़रोख्त होती है, बल्कि जो इंतकाल है वो 2016 का है, पिछली तारीख़ों का है। तो ये कुछ चीज़ें डाउट पैदा कर रही हैं, शक व शुबा पैदा कर रही हैं, शक व शुबहात पैदा कर रही हैं। इस पे आज़म सवाती साहब को बुलाया गया था।
वैसे नाज़रीन आम जो करप्शन के इस तरह के वाइट स्कैंडल, वाइट कॉलर जो क्राइम होते हैं उसमें ये देखा गया है कि कोई प्रॉपर्टी इतनी महंगी बेची जाती है कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को 60 करोड़ में फ़रोख्त कर दिया और दिखाया जाता है कि मैंने तो अपना प्लॉट 60 करोड़ में बेचा है, लेकिन उस प्लॉट की मालियत 1 करोड़ की होती है। लेकिन उस पैसे को लेजिटिमेट मनी दिखाने के लिए ये किया जाता है। न जाने यहाँ पे आज़म सवाती साहब पे जो इल्ज़ाम लगाया गया कितना सॉलिड है, लेकिन ये वारदात होती है। वाइट कॉलर जो क्राइम होते हैं उसमें इस किस्म की वारदात होती है। अब नाज़रीन आ जाते हैं फार्म 47 का जो मामला है, जो तहरीक इंसाफ का बयानिया है कि धांधली हुई जी 8 फरवरी के इलेक्शन में। फार्म 45 में तो तहरीक इंसाफ जीत गई थी, लेकिन फार्म 47 में तहरीक इंसाफ को हरा के मुखालिफ नून लीग को जितवा दिया गया। अब नाज़रीन ये जो बयानिया है इसको साबित करने का एक मौक़िफ़ आया था, एक सुनहरी मौका आया था, लेकिन तहरीक इंसाफ वो मौका ज़ाया कर चुकी है और ज़ाया कर रही है। उमर अयूब साहब पे इल्ज़ाम लगा था कि उन्होंने धांधली की है। उमर अयूब साहब का हल्का खोलने के लिए एक दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में दायर की गई, उस दरख्वास्त की कार्रवाई को रुकवा दिया गया। फिर उमर अयूब के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा बाबर नवाज़ ने दायर किया था, जिसको इलेक्शन कमीशन में फॉरवर्ड कर दिया गया था। ये दोनों केसेस टेकअप होने थे उमर अयूब साहब के ख़िलाफ़ नून लीग के मुखालिफ रहनुमा के। लेकिन आज आप देखें कि बयानिया कितना बड़ा है फार्म 47 का। पूरे मुल्क के इलेक्शन को क्वेश्चन कर दिया गया, लेकिन जनाब उमर अयूब साहब के वकील पेश नहीं हुए। उधर भी आज़म सवाती साहब पेश नहीं हुए। आज़म सवाती को बुलाया गया था, यहाँ पे उमर अयूब साहब की बजाय उनके वकील पेश हो सकते थे, यहाँ पे वकील पेश नहीं हुए। तो इलेक्शन कमीशन ने किया यह है कि इस केस की समाअत को 9 जुलाई तक मुलतवी कर दिया है। तो जब आपका फार्म 47 का बयानिया है हल्का खुल सकता है, तो आप खुला के दिखा दें सारा कुछ कि मेरे ऊपर फार्म 47 का इल्ज़ाम गलत है। दरअसल हमारी जो मुखालिफ हैं, जो मुखालिफ सियासी जमात है जो हुकूमत में बैठी है, मरकज़ में पंजाब में बैठी है, वो फार्म 47 वाले हैं। तो उमर अयूब साहब किस बात पे डर रहे हैं? उनके वकील अदालत में क्यों पेश नहीं हो रहे? और सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, 26 नवंबर का आप बयानिया देख लें कि 26 नवंबर को तहरीक इंसाफ के कारकुनान पे, मासूम कारकुनान पे गोलियां चलाई गईं, उनका खून बहाया गया, उनको मारा गया। यही बयानिया है ना तहरीक इंसाफ का। इसको साबित करने के लिए एक पटिशन अदालत में तहरीक इंसाफ ने फाइल की थी, और उस पटिशन में PTI की तरफ से शहबाज शरीफ को, मोहसिन नकवी को, आज़म तारड़ को, अताउल्ला तारड़ को, शायद मरियम नवाज़ भी एक्यूज़ थी, रिस्पोंडेंट के तौर पे उनको भी शामिल किया गया था। अब केस ये था कि ये हमारे लोग जो हैं इनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की गई है, इनको गोलियां का निशाना बनाया गया, तो लिहाजा इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। अब कार्रवाई का मकसद क्या था? कार्रवाई का मकसद ये था कि इनको डिस्क्वालीफाई भी किया जाए, इनके ख़िलाफ़ फौजदारी कार्रवाई भी की जाए। अब नाज़रीन आज वो केस लगा था अदालत में, इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में। वहाँ पे लतीफ़ खोसर साहब पेश हुए। लतीफ़ खोसर साहब ने आर्गू नहीं किया। अब कितना बड़ा केस है कि हमारे लोग मारे गए हैं, हमारे कारकुनान मारे गए हैं। जैसे फार्म 47 का एक बड़ा नैरेटिव तहरीक इंसाफ ने बनाया, वो पिट गया। अदालतों में जाके अपना केस जो है लड़ते नहीं, उस केस के ऊपर एम्फसाइज़ नहीं करते, प्रेस नहीं करते। यहाँ पे आप देखें कि लतीफ़ खोसर साहब अदालत में पेश होते हैं 26 नवंबर के तहरीक इंसाफ के दूसरे बयानिए पे। खोसर साहब कहते हैं कि आज वकला की हड़ताल है तो केस को मुलतवी कर दें। तो फिर आपके बयानिए के एवज़ क्या आपके कारकुनान की जो खून है, जो जान है, वो इतनी सस्ती है कि आप वहाँ पे जाके इल्तवा मांग रहे हैं? और ये पटिशन आपने दिसंबर जनवरी में फ़ाइल की थी। अभी तक आपने इस केस को आगे चलाया नहीं, इस केस को आपने खुद आगे चलने नहीं दिया। मुद्दई भी आप हैं, कंप्लेनेंट भी आप हैं, आप इस केस को खुद नहीं चला रहे। अच्छा, अदालत से लतीफ़ खोसर साहब ने तारीख़ मांग ली। जज साहब ने अदालत की तरफ से केस की समाअत को 22 जुलाई तक मुलतवी कर दिया। अब बाहर आके जो PTI के 3 रहनुमाओं को पोस्टमार्टम करना है, लतीफ़ खोसर साहब अंदर तारीख़ लेके आते हैं, अंदर आर्गू नहीं करते। बाहर आके क्या कहते हैं कि कोई ऐसी अदालत नहीं जो तहरीक इंसाफ का मुकदमा सुनने के लिए तैयार हो। ये केस लगा था ना, अदालत बैठी थी ना आपका मुकदमा सुनने के लिए, तारीख़ आप खुद लेके आए, मलबा आप अदालत पे गिरा रहे हैं।
तारीख आप खुद लेके आए, इल्ज़ाम आप अदालतों के दे रहे हैं। और फिर नाज़रीन, खोसा साहब कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर हो चुके हैं, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के तहत वो अपने ओहदे पे बैठे हैं। तो आपकी जमात के अपोजिशन लीडर को किसने रोक रखा है? वज़ीर आज़म ने ख़त लिखा है कि आए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तैनाती पर मिल बैठते हैं, आपस में मुशावरत करते हैं। आपने मुशावरत के लिए अभी तक क्यों वज़ीर आज़म के साथ रब्ता नहीं किया? आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो मुलाकात करना चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आप एक आइनी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करना उमर यूसुफ साहब का पीटीआई का कोई आइनी तकाजा नहीं, लेकिन चीफ इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तैनाती के हवाले से अपोजिशन लीडर की आइनी जिम्मेदारी है कि वो मुशावरत करें, वज़ीर आज़म के साथ मुशावरत करें। वहाँ पे आप मुशावरत भी नहीं कर रहे और सियासी बयानियाँ भी आप रखते हैं, सियासी बयानियाँ भी आप बनाते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर होने के बाद भी ओहदे पे मौजूद है। तो आप वज़ीर आज़म के साथ बैठक कर लें ना, मुशावरत कर लें। आप किसी नाम पे इत्तफाक अगर आपका नहीं होता तो मामला पार्लिमानी कमेटी को चला जाएगा। तो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती में रुकावट कौन है? आप खुद हैं। एक तरफ आप रुकावट हैं, दूसरी तरफ आप बयानियाँ भी बनाते हैं। आप मुशावरत नहीं करते और मीडिया पे आके आप जो है प्रोपोगंडा भी करते हैं। और फिर आप देखें कि लतीफ़ खोसा साहब जो बात करते हैं कि अमेरिका रजीम चेंज करवाता है, रजीम चेंज वाली बात से तो खान साहब खुद ये टर्न ले चुके हैं। अच्छा, ये खोसा साहब की बात है। ज़रताज गुल साहबा क्या कहती हैं? वो भी अदालत पहुंची थी। वो क्या कहती हैं कि अदालतों की छुट्टियां होने वाली हैं। इमरान खान साहब का 190 मिलियन पाउंड केस का जो मुकदमा वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहा। बीबी 26 जून की अदालत ने तारीख दे रखी है। आपको पता भी है कि 26 जून को इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा की कन्विक्शन के खिलाफ जो अपील है, सस्पेंशन जो एप्लीकेशन है, उस पर समाअत होने जा रही है। तो गलत बयानी आप क्यों कर रहे हैं? और फिर नाज़रीन, गौर साहब कहते हैं कि अदालतों ने मायूस किया, अदालतों ने तहरीक इंसाफ को मायूस किया। आज जो आपने किया कि केस लगा हुआ था, पता नहीं किसका केस नहीं लगा, उसकी जगह पे आपका केस लग गया। तो आपने क्या अपने वर्कर को, कारकुनान को मायूस नहीं किया? 26 नवंबर की जो आप बात करते हैं कि आपके लोगों को सीधी गोलियां मारी गईं, गो कि अब गंडापुर साहब का स्टेटमेंट आ चुका है कि नहीं, गोलियां नहीं मारी गईं। वो उन्होंने इरशाद भट्टी साहब को एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने ये बात की थी। तो केस को चला लें। केस कौन नहीं चला रहा? आप खुद नहीं चलाना चाहते, सिर्फ सियासी बयानियां रखना चाहते हैं। अदालत ने मखसूस नशिस्तों के केस में कहा था ना कि अगर 8 फरवरी 2024 की जो धांधली है वो जवाज़ बनी है 12 जुलाई 2024 के फैसले की कि मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए, तो इस दलील पर तो इलेक्शन सेटिसाइड होना चाहिए था। सिर्फ फिर रिजर्व सीटें क्यों? अब नाज़रीन, इमरान खान साहब का जो केस है 9 मई का ज़मानतों का, ये तो अदालती झटके इमरान खान साहब को लगे कि उनकी अपनी पार्टी उनके बयानिए के ऊपर केस लड़ने के लिए तैयार नहीं। चाहे 26 नवंबर का केस है, चाहे फार्म 47 का केस है, लेकिन जो इस लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की 9 मई की 8 ज़मानतों का जो केस लगा है, जिस पर आज फैसला होना था, पहले 12 बजे का वक्त दिया गया था कि 12 बजे लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से इस केस का जो फैसला है वो सादिर फरमा दिया जाएगा। लेकिन अभी तक नाज़रीन, जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये फ़ैसला अदालत की जानिब से अनाउंस नहीं किया गया है, जो कल महफूज किया गया था। अब इसमें क्या फ़ैसला आता है? 2 झटके तो पार्टी ने पहुंचा दिए हैं, अदालती झटके फार्म 47 पे, 26 नवंबर पे। अब लाहौर हाई कोर्ट से इमरान खान साहब को क्या झटका लगता है, तो इसकी डिटेल नेक्स्ट वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे तो हमने पोस्टमार्टम किया ना लतीफ़ खोसा साहब का, ज़रताज गुल साहबा का, बैरिस्टर गौर साहब के, उनके बयानात में क्या तज़ाद मौजूद है। मलबा अदालतों पे गिराते हैं, लेकिन अंदर जाके ख़ुद क्या करते हैं। सरदार तनवीर इलियास साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हुआ करते थे। तहरीक इंसाफ को छोड़ के इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए। अब नाज़रीन, सरदार तनवीर इलियास साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। जहांगीर तरीन की पार्टी में गए थे तहरीक इंसाफ को छोड़ के, अब जहांगीर तरीन की पार्टी छोड़ के पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। और साथ में ये वाइज भी हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में जहांगीर तरीन की भी आसिफ अली ज़रदारी के साथ मुलाकात हो सकती है, वो भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर सकते हैं। बाकी हाई कोर्ट का नाज़रीन इमरान खान साहब की 9 मई की ज़मानतों का जो फैसला आएगा, उसकी डिटेल पे नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।